माँ कुंती की भावपूर्ण स्तुति के बाद भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और उनके प्रेमवश कुछ समय के लिए और हस्तिनापुर में रुक गए। महाराज युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का शोक सता रहा था। भगवान कृष्ण, व्यास आदि लोगों ने उन्हें बहुत समझाने की चेष्टा की, लेकिन उनका शोक न मिटा। वह दिन रात बस यही चिंतन करते, मैंने इस नश्वर शरीर के लिए, इस भोग के लिए, राजगद्दी के लिए अनेक अक्षौहिणी सेना का नाश करवा दिया। वर्षों तक नरक से मुझे छुटकारा नहीं मिल सकेगा। राजा युधिष्ठिर एक दिन भगवान की ही प्रेरणा से भगवान के साथ और अपने अनुज छोटे भाइयों के साथ भीष्म पितामह, जो कुरुक्षेत्र में सरसैया पर लेटे हुए थे, के अंतिम दर्शन के लिए जाते हैं। उनसे अंतिम शिक्षा उपदेश ग्रहण करने के लिए कुरुक्षेत्र की यात्रा करते हैं। भगवान को आते हुए जब भीष्म पितामह ने देखा, भीष्म पितामह ने भगवान की मन ही मन पूजा की, मानसिक पूजा की, और पांडवों को देखकर वह भावुक हो गए। उनकी आंखों में प्रेमपूर्ण आंसू छलक आए और उन्होंने कहा, अहो कष्टमहो न्याययम् यद्योऽयं धर्मनन्दनाः जीवितुं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः। धर्मपुत्रों, यह बहुत ही कष्ट और अन्याय की बात है कि विप्र धर्म और भगवान के आश्रय में रहने के बावजूद तुम्हें जीवन में इतने कष्ट, इतने दुख उठाने पड़े, जिसके तुम सर्वथा अयोग्य थे। इन कष्टों के तुम कदापि योग्य नहीं थे, फिर भी तुम्हें जीवन में ये कष्ट उठाने पड़े। यह बड़े दुख की बात है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जानता। इसलिए सब कुछ, जो कुछ भी घटित हुआ, इनकी इच्छा मानकर स्वीकार करो और इस अनाथ प्रजा का पालन करो। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मृत्तम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरोह सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, मित्र, प्रिय, सुहृद मानते हो, जिन्हें तुमने अपना सचिव, दूत और सारथी तक बनाने में हिचक नहीं दिखाई, वह समदर्शी साक्षात भगवान है, परमात्मा है। ऐसे प्रभु तब तक यहीं रुके रहें और प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपने प्राणों को त्याग न दूं। तभी महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में गूढ़ प्रश्न किए और भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजधर्म, दान धर्म आदि की बड़ी सुंदर चर्चा की, उन्हें उपदेश दिया। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवद धर्मान समास व्यास योगतः। दान धर्म की, राजधर्म की, मोक्ष धर्म की विभागशः अर्थात अलग अलग, और स्त्री धर्म की और भगवत धर्म की समास व्यास योगता संक्षेप में और विस्तार से चर्चा की। धर्मार्थ काम मोक्षांश सहोपायान यथा मुने। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
इन पुरुषार्थों की विशद व्याख्या की और इनको प्राप्त करने के साधनों के बारे में बताया। इस प्रकार जब भीष्म पितामह राजा युधिष्ठिर को ये धर्म की शिक्षा दे रहे थे, धर्म का व्याख्यान कर रहे थे, नाना उपाख्यान और इतिहास की चर्चा करते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा कर रहे थे, तभी उत्तरायण का समय आ गया, जिसकी योगी जन प्रतीक्षा करते रहते हैं शरीर त्यागने के लिए। और भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था और वह उत्तरायण की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायण का समय आ जाने पर भीष्म पितामह ने अपनी सभी इंद्रियों को, वृत्तियों को भगवान में लगा दिया और बड़े ही भावपूर्ण ढंग से उनकी स्तुति की है। इति मतिरुपकल्पिता वितिष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष यद्भव प्रवाह। अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह मति, बुद्धि, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। वह बुद्धि जो नाना प्रकार के साधनों और अनुष्ठानों के करने के बाद पूरी तरह से कामना से रहित हो गई है, उसे मैं यदुवंश शिरोमणि भगवान के श्री चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। ये भगवान सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हैं। कभी लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार करते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती रहे। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम ददाने वपुरल ककुलावृतान्नाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर, तमाल के समान सांवला और सूर्य रश्मियों की भांति सुंदर पीतांबर जिनके शरीर में लहराता रहता है, जिनके कमल रूपी मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, ऐसे परम सत्य परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में के श्री चरणों में मेरी पूरी मति, गति, रति हमेशा बनी रहे, अर्थात मेरी निष्कपट प्रीति बनी रहे। इस प्रकार भीष्म पितामह ने भगवान की 11 श्लोकों में बड़ी ही भावपूर्ण स्तुति की है और इसके पश्चात भीष्म पितामह ने उस अनंत परमेश्वर में अपने आप को लीन कर दिया। भीष्म पितामह को उस अनंत ब्रह्म में लीन जान करके सब लोग वहाँ जो उपस्थित थे वैसे ही शांत हो गए, जैसे दिन के समाप्त हो जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया संपन्न कराई और वापस हस्तिनापुर आए। अपने चाचा धृतराष्ट्र और गांधारी को ढांढस बंधाया और भगवान की अनुमति से अपने साम्राज्य का राजकाज देखने लगे, शासन करने लगे।